हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। आज ये क्लास 9 का एक लास्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बोर बरी के नियम। बोर और बरी दो साइंटिस्ट हुए। इन्होंने क्या किया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे कक्षाओं में, क्या थे कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं ना, देखो आपको कल बताया था कि आपका नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, आपके न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इसके बाद क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में कैसे पता रहेगा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी में कितने होने चाहिए, तीसरी में कितने होने चाहिए, किस किस नियम के अनुसार ये भरे जाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आ गई। अगर ये नियम आपको समझ नहीं आया तो केमिस्ट्री भैया ये सोचते रहोगे कि पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है, सब कुछ इस नियम पर आधारित है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पूरी केमिस्ट्री का। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कक्षाओं में कैसे बढ़ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो इसको आपको समझा रहे हैं, इसको पढ़िए आप एक बार। तो इसमें हम आपको समझाएंगे, लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो पहला नियम था वो ये है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2n² के अनुसार बढ़ जाएंगे। जहां पे n बराबर क्या होगा, आपका n बराबर क्या होगा, 1 2 3 और 4। इससे आगे नहीं जाना, 4 से आगे जाना ही नहीं है, 4 तक ही रखना है। तो यानी कि जो पहली सेल है उसमें आपके 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि पहली जो आपकी सेल है के, जिसका मैंने आपको के एल एम एन नाम बताए थे। तो जो पहली सेल है उसमें के में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते पहली सेल में। ठीक है, तो सेकंड सेल है उसमें कितना होगा, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। तो यहाँ पे जो आपकी एल सेल होगी, एल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एल में कितने होंगे, हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन। याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। उसके बाद थर्ड है आपका 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। जो आपका एम सेल होगा, एम सेल, एम में कितना होगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद फोर्थ सेल आता है 2 × 4 का स्क्वायर, जो कि आपका कौन सा होगा, एन होगा। यह आएगा आपका 32 एन। ठीक है, जो पहला सेल होगा उसमें हाईएस्ट आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरा जो सेल होगा उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो थर्ड सेल होगा उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके नंबर है ये वाले जो मैं आपको सर्किल में दिखा रहा हूँ, ये हाईएस्ट नंबर है। सेल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर आपने गलती से पहले सेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए तो समझ लो आपका गलत है। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको। अगर आपने सेकंड सेल में 8 से दिखा दिए, 9 दिखा दिए तो 9 बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं, लिखना है ये। और इसमें एक बात और याद रखना, जिस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, जो सबसे बाहर की सेल होगी, सपोज कीजिए आपका नाभिक है, इसके बाद ये और ये आपकी लास्ट सेल है। मैंने कहा आपको कि लास्ट सेल में 18 हो सकते हैं, लेकिन एक बात और है कि जो सबसे बाहरी सेल होगी, जो सबसे लास्ट की सेल होगी, जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो सकते। ये भी याद रखना कि वहां पे सबसे जो बाहर की कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकते। ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। चलिए इसको आप लिख के समझा रहा हूं मैं आपको। अभी इसको एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, इसको बहुत डीपली पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, हार्ड नहीं है। बस क्या है कि आप वो ध्यान से लिखना और उसको समझना। जो समझ ना आए उसको बार बार आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, उसको हम दोबारा आपको वीडियो में दोबारा फिर समझाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए इलेक्ट्रॉन के वितरण तय है भैया, वितरण तय और तरबूज, तय में सोच लेना,
टाटा मोटर वितरण है, वितरण के लिए बोर और बरी ने, बोर तथा बरी, ये दो साइंटिस्ट हैं, दो भाई हैं, सगे भाई थे बिल्कुल, इन्होंने खोज की थी इसकी। बोर तथा बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, कुछ नियम प्रस्तुत किए। सबसे पहला नियम क्या था वो देखो, किसी कक्षा में, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार होती है, 2n स्क्वायर के अनुसार होती है। इसका अर्थ क्या है, देखो जो आपका पहली कक्षा होगी, पहली कक्षा, पहली कक्षा के में अधिकतम 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखना, पहली कक्षा जो की आपकी के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद बी पॉइंट क्या है, दूसरी कक्षा एल में अधिकतम 2 × 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी कक्षा सी, तीसरी कक्षा एम में अधिकतम 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जी आपका डी लास्ट पॉइंट है इसका, चौथी कक्षा में जो कि एन है में अधिकतम 2 × 4 का स्क्वायर इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट था, इसको रिपीट कर रहे हैं, देखिए क्या कहा था बोरबरी ने कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में कैसे बढ़ जाएंगे, 2n स्क्वायर, ये सबसे मेन चीज है भैया, बस किसके अनुसार बढ़ जाएंगे, 2n स्क्वायर के हिसाब से। अब n बराबर क्या है यहाँ पे, n बराबर यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 से आगे नहीं बढ़ना, 4 लास्ट है। क्योंकि 4 लास्ट क्यों है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, इसको मैं आपको तब बताऊंगा जब हम 11th क्लास का लेक्चर लेंगे, तब बताऊंगा। वहां पे हम आपको पूरी प्रोडक्ट टेबल समझाएंगे, ठीक है, तो वहां बताएंगे कि n इक्वल टू 4 ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, ये मेन चीज है। क्योंकि बुक्स में क्या लिखा होता है, बुक्स में लिखते हैं 1 2 3 4 और डैश डैश। अब भैया डैश डैश से बच्चा सोचता है कि इनफिनाइट है, इनफिनाइट नहीं है भैया, क्योंकि इनफिनाइट का अर्थ होता है अनंत, जिसकी काउंटिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो आपको ये भी पता है कि आपके टोटल एलिमेंट कितने हैं, आपके जो नाभिक है उसके पास हाईएस्ट जो कक्षाएं हैं वो कितनी है। जब यहाँ पे हर चीज की काउंटिंग है तो ये अनंत कैसे हो सकता है, ये अनंत नहीं हो सकता, ये काउंटेबल है, तो ये 4 ज्यादा होएगा ही नहीं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम सपोज करो 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5, और यानी कि यहाँ पे जब यानी कि जब हम 5 रखेंगे तो 5 के स्क्वायर 25 तो 50, यानी कि जो 5 की कक्षा होगी उसमें 50 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 50 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसकी पहली कक्षा में कितने थे 32, उससे पहली कक्षा में कितने थे 18, 8 और 2, अब इनका आप टोटल करो, 8 और 2 10 0 2 5 और 2 7 3 10 11, ये हो गया आपके 110।
ठीक है, उस हिसाब से तो 110 बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये बोल रहा है कि लास्ट जो सेल है उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगले पॉइंट बोल रहा है कि जो सबसे भारी कक्षा होगी उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इस बाद जो कक्षा होगी उसमें 8 होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तो उससे अंदर की कक्षा होती है, अभी बताऊंगा आपको, पहले आप इसको नोट करो। ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों कहा मैंने कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, उसका रीजन बताऊंगा अभी। पहले आप इसको नोट कीजिए, अभी आपको समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको मैं रख कर रहा हूं और आगे आपको एक चीज समझा रहा हूं अभी। देखो, पहले समझाता हूं फिर उसके बाद लिखना है। बोर बरी ने कहा था कि जो आपकी नाभिक है इसमें आपके क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसके बाद जो कक्षाएं हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में हाईएस्ट 8 होंगे, तीसरी में हाईएस्ट 18 होंगे और चौथी में हाईएस्ट कितने होंगे, 32 होंगे। लेकिन यहाँ पे कितने होंगे, 32, यहाँ पे 18, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और बताया था इन्होंने कि जो सबसे बाहर की कक्षा होगी उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जो आपका लास्ट सेल होगा, लास्ट सेल, जैसे इसमें यहाँ पे लास्ट सेल है, इसमें मैंने बताया 32 है, लेकिन 32 नहीं होंगे। जो सबसे भारी कक्षा है वो सेकंड पॉइंट में यही बात लिखवाने वाला हूं कि जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। और जो सबसे बाहरी कक्षा है उससे अंदर की जो कक्षा है उसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो उसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बोर ने कहा पहले नियम में कि जो पहला हमारा नियम है उसके अनुसार जो पहली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी में 18 होंगे और चौथी में 32 होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि n बराबर 1, 2, 3 और 4 होता है, 4 से आगे नहीं होता, 4 से आगे नहीं होता। अगर हम n बराबर 5 रखते हैं तो 5 के हिसाब से कितना आएगा, 50 भाई 2 × 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 50। लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन आप नहीं रख सकते सबसे भारी कक्षा में। क्यों नहीं रख सकते कि जो सेकंड पॉइंट है उसने क्या बोला है कि सेकंड पॉइंट में ये बोला है कि जो सबसे भारी कक्षा होगी उसमें 8 से ज्यादा और जो उससे अंदर की कक्षा होगी यानी कि ये वाली इसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब सपोज कीजिए अगर 50 है तो इसके बाहर 18 और 8 और जोड़ दो, और इससे पहले कितने थे, देखो अगर हम n बराबर 5 रखते हैं तो n बराबर 5 के हिसाब से तो 5वीं सेल होगी उसमें 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे 5वीं सेल है। फोर्थ में कितने होंगे, 32 होंगे, थर्ड में कितने होंगे, 18 होंगे, सेकंड में कितने हैं आपके 8 हैं और फर्स्ट में कितने आपके 2 हैं। उसके बाद इसने कहा है कि जो आपकी सबसे बाहरी कक्षा है उसमें 8 से ज्यादा और जो सबसे बाहर से अंदर की कक्षा है उसमें 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर सपोज करो अगर यहाँ पे 50 है तो छठी में कितने आएंगे, 18 और सातवीं में कितने आएंगे, 8। अब इसका आप टोटल करो, 8 2 10 और 8 18 और 2 20, 8 28 और 8 36 का 6 5 को लगे 3 3 और 1 4 और 3 7 और 5 12 और 1 13, ये हो गया आपका 136। आपके टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं 118 और ये कितना आ गया 136, यानी कि तो अपवाद हो गया, गलत हो गया। इसलिए भैया n बराबर 5 नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि n बराबर 5 नहीं होता है, केवल n बराबर 1 2 3 और 4 तक लेंगे हम, बस। बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि बोर बरी ने जो पहला नियम दिया है उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n² के हिसाब से भर जाएंगे, ठीक है। जहां पे n बराबर क्या बताया उन्होंने कि 1 2 है 3 है और 4 है, लेकिन बुक्स में ऐसे डैश बराबर करके लिखते हैं, लेकिन ये 4 से ज्यादा नहीं होगा। सपोज करो हम अगर n बराबर 5 रखते हैं तो n बराबर 5 रखने पर 2n² की वैल्यू जो होगी वो होगी 50। अब सेकंड पॉइंट हम बोल रहा है कि जो पहली कक्षा होगी उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते और जो सबसे बाहरी कक्षा से अंदर की जो कक्षा होगी, बाहर से अंदर की जो कक्षा होगी उसमें 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब इस हिसाब से देखें तो 50 के बाद एक सेल और होगी जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद एक सेल होगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इन सब का टोटल करें तो कितना बैठता है हमारा 136।
अगर 136 है लेकिन जो हमारे टोटल एलिमेंट है वो कितने 118, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, जहां पे हम इनको स्टेबल करते हैं, जहां पे हम इनको रखते हैं, वहां पे जो आपकी टेबल है वहां पे 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही नहीं है किसी भी आवर्त में। एक आवर्त में हाईएस्ट कितने दिखा रहा है, 32 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ये पूरा एक जो सेल है पूरे एक आवर्त को शो करती है। इसको एक आवर्त को, जो आपकी अक्षति, ये आपको आवर्त सारणी बताऊंगा, ये आपके लेवल का है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन क्या है समझाना जरूरी है। जब मैंने टॉपिक को छेड़ दिया तो समझाना जरूरी है कि जो अगर आपने आवर्त सारणी देखी हो तो इस टाइप की आपकी क्या होती है, आवर्त सारणी होती है इस टाइप से, ठीक है। 7 कॉलम होते हैं और इस टाइप के जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो जो आपका एक कॉलम होता है इसमें हाईएस्ट 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 32 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर 32 से ज्यादा आप दिखा रहे हो तो गलत है, इसलिए n बराबर 5 नहीं होता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, कंफ्यूजन होना जो था वो सब बच्चों का दूर हो गया होगा मुझे लग रहा है। तो याद रखना, बुक्स में जो देख रखा हुआ है हर चीज बुक में लिखी हुई सही नहीं होती, बहुत कुछ क्या होती है मिस प्रिंटिंग होती है। बस आपको क्या करना है, उसको ध्यान देना है, उसको सीखना है। मैं आपको बताऊंगा अगर मैंने कोई चीज बताई है गलत है तो उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको क्यों गलत है। मैंने आपको रीजन बताया जो कि ये गलत है तो गलत है भैया, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सबसे बाहरी कोष में जो बोर बनी थे उन्होंने क्या दिया सेकंड पॉइंट, सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसी में थर्ड पॉइंट और है, सबसे बाहरी कक्षा से अंदर की कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। बस ये 3 पॉइंट है। सबसे पहले क्या बोला कि जो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है किसके अनुसार बढ़ जाएंगे, 2n² के अनुसार बढ़ जाएंगे। इसके अनुसार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट क्या है 2n² के हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो इसके अनुसार n बराबर क्या है यहाँ पे 1 2 3 और 4 से आगे नहीं है, और लास्ट है। तो उसके अनुसार जो पहली साइड होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में 8 होंगे, तीसरी में 18 होंगे और चौथी में 32 होंगे, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि भैया जो सबसे भारी कक्षा होगी उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने 18 कर दिया तो गलत है। क्या बोला कि 8 से ज्यादा नहीं होते जो सबसे बाहर की कक्षा है। सपोज कीजिए आपका ये नाभिक है और ये वाली सबसे बाहर की कक्षा है, ठीक है। अब ये सबसे बाहरी कक्षा ये वाली है, ये होगी आपकी K, ये होगी L, ये होगी M, ठीक। अब M में यहाँ पे दिखा रहा है ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये आपका K, ये आपका L और ये M में दिखा रहा है 18, लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि 8 नहीं हो सकते। तो भैया ये याद रखना है M में 8, यानी कि जो आपकी M है इसमें 18 कब होंगे, जब N में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे। N के 8 पूरे करने के बाद ये क्या करेगा, M में इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू करेगा। ये बात समझ में आ गई, बस ये इसका लास्ट पॉइंट था। अब देखो मैं आपको कुछ एलिमेंट लिखवा रहा हूं, वो आपको लिखने भी है और उसको समझना भी है। कैसे इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। आपको केवल 20 तक, ज्यादा नहीं बोलता, आप चाहे बीएससी करो, बीटेक करो, पॉलिटेक्निक करो, बी फार्मा करो, एमएससी करो, अगर आपने 20 तक के एलिमेंट्स के नाम याद कर लिए और उनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर ली कि उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल मूल्य उपयोग होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको नोट करना है और नोट भी करना है और उसको आपको समझना भी है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तत्व का नाम, तत्व का नाम। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हम परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। उसके बाद यहाँ पे सेल बनाएंगे के एल एम और जी आपका एन, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे, हम इनके इलेक्ट्रॉन से भरेंगे इनमें,
क्या भरेंगे जी, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। कैसे भरे जाएंगे मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहला हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका H। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 1। तो पहला इलेक्ट्रॉन है किस में जाएगा, K में जाएगा। केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, किस में जाएगा, K में जाएगा। उसके बाद आएगा आपका हीलियम। हीलियम हीलियम का होता है भैया He। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ठीक है, वो कितना होता है आपका 2 होता है। यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब हम इसका न्यूमेरिकल निकालते हैं तो उसको प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। लेकिन प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 2। तो सबसे पहली साल में कितना आते हैं, हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसके बाद आएगा लिथियम। लिथियम लिथियम का होता है Li। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर है 3। अब क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे। तो पहली साल में कितने हैं 2, क्योंकि उसने कहा था कि जो पहली साल है उसमें 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो 2 तो यहाँ पे आ गए। एक कहाँ जाएगा, नेक्स्ट साल में L में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम का क्या है आपका 4 पे कितना आएगा 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, क्योंकि जो पहली चार्ज है उसमें 2 से ज्यादा आप नहीं दिखा सकते। उसके बाद कौन आएगा, बोरोन। बोरान इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं Be। बेरिलियम का Be, बोरोन का B। इनको आप नोट करते रहना। बोरोन का कितना होता है 5। अब 5 में क्या करेंगे, तो पहली चार्ज होगी उसमें आएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और जो सेकंड चार्ज आएगी उसमें आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। उसके बाद बोरोन के बाद कौन आएगा, कार्बन। कार्बन का होता है C। ठीक है, इसका होता है 6 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और 4 यहाँ पे होंगे। अब इनका टोटल करो, वो इसके बराबर होना चाहिए। इनका टोटल इसके बराबर होना चाहिए। देखो 2 और 4 6 और 6 इधर, तो आपका चाहिए। अगर ये और इनका टोटल डिफरेंट है तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। कार्बन के बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का होता है आपका N, इसका होता है 7। तो यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो आपकी सेकंड चार्ज है उसमें आपके 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। जब तक 8 नहीं होंगे जब तक इसमें ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आएगा 8, 2 और 6। तो बाद इसको आप भी नोट कर लो, आगे इसको 20 तक लिखना है हमें। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलिए के बाद क्या आएगा आपका, नियोन। नियोन नियोन को बोलते हैं Ne। नहीं सॉरी, फ्लोरीन आएगा पहले, फ्लोरीन 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 F। इसका होता है 9 को क्या करेंगे, पहले जाने में कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने होंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा आपका नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 10। नियोन Ne, इसका 10, 2 और 8। के बाद मेन है सोडियम। सोडियम का होता है Na, 11। अब भैया इस पे आप स्टार लगा लेना। क्या लगाया, इस पे स्टार लगाया। अब इस पे स्टार क्यों लगाया ये भी आपको भी बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा अभी आपको। देखो पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। 11 है तो पहले साल में कितने होंगे 2, कितने बचे 9 के बाद दूसरी साल में कितने आएंगे 8 है 2 10। अब एक इलेक्ट्रॉन और बच गया तो कहां पे जाएगा, M सेल में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि जो सेकंड सेल होती है 2n² के अनुसार जो पहली सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने होंगे 8 और तीसरी में 18। तो दूसरी सेल हमारी पूरी हो गई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन यहाँ पे कितना है 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, किसमें जाएगा M में जाएगा। अब इसमें स्टार क्यों लगाया, ये तो मेन चीज है ही।
आपका ये एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। लेकिन मेन क्या है, सोडियम, जब हमने इसका नाम बताया नियोन, तो यानी कि Ne से पता लग रहा है कि नियोन है। फ्लोरीन में F, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोडियम, सोडियम के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, Sa या SO कुछ भी होता, लेकिन क्या है आपका Na है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या है आपका Na होता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इस पे आप स्टार लगा रखे हैं, आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है। सोडियम क्या होता है, Na। अब आपको एक चीज बताऊंगा, किसी दिन शॉर्ट एक वीडियो लेके मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री में लिखने का तरीके के ऊपर भी आपके मार्क्स करते हैं। क्यों करते हैं बच्चों के, देखो Na हमने लिखा Na, एक Na आपका ये है, एक आपका Na ये है, लेकिन देखो तीनों Na हैं, ठीक है। लेकिन इसको ही आप सोडियम पढ़ सकते हो, ये आपका सोडियम नहीं है, ना ही आपका ये है, याद रखना। अगर आपने ये लिखा, अगर आपने गलती से ये भी लिख दिया, सॉरी आपने ऐसे लिख दिया Na, ये भी Na है, लेकिन मार्क्स आपको काट के 0 देगा। क्यों? क्योंकि क्या बताया, जहां पे N की बिल्कुल साइड में नीचे स्मॉल a होगा और कैपिटल N होगा, वही आपका सोडियम का प्रतीक होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, विशेष बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको, केवल हमारे चैनल पे आपको बताए जाएंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। तो आप प्लीज हमारे साथ में रहें। चलिए आगे क्या है आपका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या आएगा, Mg का होता है आपका क्या 12, तो यहाँ पे 2 8 और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2 यहाँ पे। उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al, इसका होता है Al, इसका आएगा 13 2 8 3। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है ऐसा ही, होता है 14, क्या आएगा आपका 2 8 4। उसके बाद आएगा फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस का होता है आपका P, क्या होता है 15 2 8 5। उसके बाद आएगा आपका सल्फर, सल्फर, सल्फर का होता है S, इसका होता है 16 2 8 6। उसके बाद आएगा आपका क्लोरीन, 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 क्लोरीन होता है Cl 17, इसका 2 8 7। इसको आप अभी नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। या आपने लिख लिया होगा। चलिए इसको रफ करते हैं। अब इसमें एक इंपोर्टेंट और आएगा वर्ड, अभी बताऊंगा आपको। क्लोरीन तक हो गया। क्लोरीन के बाद आता है आपका आर्गन, आर्गन Ar, इसका होता है 18 2 8 8। उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम, अब भैया पोटेशियम को भी आप स्टार लगा देना, क्या लगा देना, स्टार। अब इसको बोलते हैं के, क्यों लगा स्टार, पोटेशियम क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए था, PO। पोटेशियम में क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए था, लेकिन क्या है के है, इसलिए हमने कहा कि इस पे आप स्टार बना लो। स्टार वाला क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चे क्या सोचते हैं जी पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, कोई PA लिखता है, कोई PO लिखता है, नहीं, ये आपको याद रखना है कि पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। इसका होता है 19। अब 19 के बाद क्या होगा, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 8 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद क्या हो, कितने बचे, 8 और 2 10 हो गए, 9 बचे। अब 9 नहीं यहाँ पे लिख सकते हम। अगर आपने गलती से 9 लिख दिया तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में क्या बोला था कि जो सबसे बाहर की कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो सकते। तो क्या होगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेगा, ठीक है जी। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20 2 8 8 2। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अगर आपको मैं हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।